ओके बोल ओके प्रकाश। साधु जी, राम मंदिर का मुद्दा फिर से हवा में है। बताया जा रहा है कि सरकार जो राम मंदिर के मुद्दे पर जिस तरीके से बात कर रही थी वो बात सामने नहीं आ रही, कुछ भी और हिंदू संगठन और रोष है। देखिए, हम चाहते हैं कि राम मंदिर कुछ लोगों ने कैस किया। राम मंदिर का मुद्दा नहीं है राम मंदिर। राम हमारी आस्था है, श्रद्धा का केंद्र है राम मंदिर। तो राम मंदिर को भी अब उस जोश से बनाना चाहिए। जब आप बाबरी जिस जोश से आपने तोड़ी थी, तो आप राम मंदिर बनाने में किस चीज की देरी है? ये देश राम का है, प्रोटोकॉल के अनुसार भी यहाँ सब कुछ राम का होना चाहिए। और मेरा कहना ये है कि इस्लाम को मानने वाले लोगों को भी कि अब राम मंदिर को तो बनाना ही है, और राम मंदिर बनाने में इस्लाम के लोग भी सहयोग करें, मुस्लिम लोग भी सहयोग करें। स्वामी जी कहते हैं कि आप एक मंदिर बना दीजिए या 2-3 जगह हमारा मंदिर बना दीजिए, बाकी हर जगह आप भले ही मस्जिद बना दीजिए। सुब्रमण्य स्वामी का ये बयान था। देखिए, स्वामी जी के विषय में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। वो हिंदूवाद की बात आज कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने परिवार में भी थोड़ा सा झांक के देख लेना चाहिए। उनकी खुद की बेटी इस्लाम से प्रभावित है। तो फिर क्या इसके कथनी और करनी फर्क समझा जाए? बिल्कुल समझना होगा। और अब राम में आस्था रखने वाले लोगों को स्वयं राम मंदिर बनाना होगा। और उस जोश सोच के साथ हमने पूरे भारत में एक अभियान शुरू किया है कि हम अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर वहीं बनाएंगे। आप पिछली बार जब आए थे तो आपने एक चीज कही थी जो मुझे याद है कि कुंभ मेले में एक ऐसा होगा कि मोदी सरकार हिल जाएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं? ऐसा कुछ अभी आज लेटेस्ट मोहन भागवत जी का बयान आया कि हम साधु संतों का सम्मान करते हैं और साधु संतों के बयान का समर्थन करते हैं। अगर संत इस आंदोलन को करेंगे तो उनका साथ देंगे। तो मैं आरएसएस को भी और बीजेपी को भी कहना चाहती हूँ, तो अभी फिर क्या आपको इलेक्शन सामने नजर आ रहा है, या हिंदुओं को फिर से आप ठंडा करना चाहते हैं? राम मंदिर के मुद्दे को दबाए नहीं, राम मंदिर शीघ्र बनाए और डेट निश्चित करे सरकार। लेकिन साधु जी, यूपी में चुनाव आने वाले हैं, आपको नहीं लगता कि कैश तो फिर मुद्दा हो जाएगा ये? हाँ, ये बयान का अर्थ सीधा सीधा यही जाता है कि अब फिर राम भक्तों को शांत करने की एक मुहिम मुझे लगती है। फिर आज यहाँ पर राम मंदिर को लेकर आप यहाँ क्या आह्वान करने वाले? काफी टाइम से आप राजस्थान लगातार आ रहे हैं, तो राजस्थान को किस तरीके से राम मंदिर में आप राजस्थान की जो भूमि है वीरों की भूमि है, और अब हिंदू तब को राम को अयोध्या में, मुझे लगता है यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, यहाँ जौहर हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान की जो लाल भूमि है, अब अयोध्या में राम को उनकी जरूरत है। अब भजन कीर्तन से नहीं, तलवारों से जंग होती है और वो तलवारें खून मांगती हैं, उसी उद्देश्य से कि अब राम मंदिर के लिए वो जोश चाहिए। तो ये इस बयान को क्या समझा जाए? खून मांगना, ये तो एक हिंसा को बढ़ावा देने वाली बात हो गई। आप कुछ भी कहिए, और धर्म के लिए मरना मारना कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या समझा जाए? राम मंदिर अगर सरकार ने अच्छी तरह आपकी जो समझाई इस अपील है उसको मान के नहीं किया तो फिर सड़कों पे संग्राम होगा। बिल्कुल संग्राम होगा। राम भक्तों को हम क्रांतिकारी के रूप में लेकर आएंगे पूरे भारत से। अभी मुहिम शुरू की है हमने। सबसे बड़ी जो बात ये है कि काफी लंबे समय से जो संत समाज है वो कह रहा है कि साधुओं को कांग्रेस जब थी तब जानबूझ के टारगेट किया गया। आशाराम बापू अभी तक जेल में है और उम्मीद ये की जा रही थी कि जैसे मोदी सरकार रहेगी तो संतों को कम से कम संरक्षण मिलेगा। उनको अगर बेवजह जेल में, जैसे साध्वी एक और अभी बाहर निकले हैं। देखिए, ये तो बड़ी बात है और बधाई के पात्र हैं बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बाहर आई। इसी तरह आशा करते हैं कि हमारे संत आशाराम बापू के ऊपर तो ऐसा कोई क्राइम भी नहीं है और अभी साबित भी नहीं हुआ। आसाराम के विषय में भी भारत सरकार को सोचना चाहिए, कम से कम जमानत तो देनी चाहिए, और क्राइम अगर हुआ भी है तो उस हिसाब से उनकी सजा भी पूरी हो चुकी है। साधु जी, ये बात थोड़ी समझ से परे इसलिए भी लगती है कि बीजेपी सरकार जब भी आती है, मोदी का नाम जब भी आता है तो सारा संत समाज एक साथ मोदी सपोर्ट के नारे लगाता है। और आज ये पहली बार ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि आप लगातार भाजपा सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि कहा यह जाता है कि भाजपा मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब हिंदू। देखिए, भाजपा या कांग्रेस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप अगर पिछले दिनों का स्टोरी उठा के देखें, समय और तारीख तो मुझे याद नहीं, लेकिन आपको याद होगा कि राजीव गांधी ने पट खुलवाए थे राम मंदिर के। हो सकता है भविष्य में राम मंदिर कांग्रेस सरकार बनवा दे।
तो क्या अगर राम मंदिर सपोर्ट आपकी कांग्रेस करती है राम मंदिर के मुद्दे पे, तो सीधे तौर पे सपोर्ट आपका कांग्रेस को लेकर रहेगा? नहीं, राम मंदिर जो भी बनाएगा मेरा सपोर्ट उसको है। हो सकता है गर्भ में भविष्य, मैंने निश्चित तौर पर दावा नहीं किया। तो फिर संत समाज ने कुंभ मेले में राम मंदिर को लेकर क्या कोई विशेष बातचीत की, कोई ऐसी उम्मीद की किरण है जिससे ये लगता है कि जितने लंबे इसके पीछे और बहुत सारे कारण थे। कुंभ मेले में इस तरह का कुछ हुआ नहीं, और मैं इसको बड़ा कमजोर मानती हूँ कि ऐसा मुद्दा संतों ने बड़े जोर शोर से नहीं उठाना चाहिए राम मंदिर। तो अब कैसे होगा? कुंभ में खत्म हो गया, जहाँ पे हिंदू इकट्ठा होते हैं वो भी खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, राम के लिए जब बाबरी का मामला आया था तब कुंभ थोड़ी था। संत जब चाहते हैं वहाँ कुंभ कर देते हैं। तो अभी उम्मीद की जाए बहुत जल्दी राम मंदिर बनेगा और हम सब अयोध्या जाएंगे और पूरे भारत से हम राम भक्तों की टीम तैयार करेंगे। ओके।